हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है, टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो HRRL, जो कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये एक जॉइंट वेंचर है HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। तो यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट निकली, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ऑयल रिफाइनरी के डोमेन में काफ़ी बड़ा ये वर्क करता है, तो इसकी कंप्लीट डिटेल भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HPCL काफ़ी जो है विजनरी जॉइंट वेंचर है, बहुत सारे जो चीज़ों पे ये वर्क भी करता है। तो इन्होंने अपनी जो रिक्रूटमेंट है मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में अनाउंस करी है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की भी वैकेंसीज है, फाइनेंस वालों के लिए भी वैकेंसीज है, लीगल वालों के लिए भी वैकेंसीज है, इसके अलावा इंजीनियरिंग टेक्निकल वालों के लिए भी वैकेंसीज है, जिसमें इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इस तरीके की मल्टीपल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोजीशंस पे भी इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया है। तो जो आपके रिलेवेंट है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सो डेफिनेटली आई विल मोर फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल की भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। इंजीनियर केमिकल की अगर आप देखोगे, इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में 42 वैकेंसीज है, 50,000 से 1,60,000 सैलरी स्लेब रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो जिस फील्ड में जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए वो भी मेंशन है, एज लिमिट वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जो E1 वाली वैकेंसीज है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो विदाउट एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज भी है, एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज भी है। तो जो आपके रिलेवेंट है वो विदाउट एक्सपीरियंस वाली में अप्लाई कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाली में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज अवेलेबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस वैकेंसीज में। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी विदाउट एक्सपीरियंस की 6 वैकेंसीज है, बाकी 3 ईयर एक्सपीरियंस की भी कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। सिविल में यहाँ पे जो है हाई एक्सपीरियंस की टोटल 131 है। यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट रहेगा 10 अगस्त 2025। और यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स वगैरह जो यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब भी आपके काउंट होते हैं। इसमें अगर हम देखें गाइस, जो हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल में बता रखा है। तो जैसे स्टार्टिंग फेज में इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसीज को बता रखा है। तो जो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है वो आपके रिलेवेंट है, तो मैं वहीं पे आपको लेके चलता हूँ। जो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है गाइस, देखो HPCL की जो वैकेंसीज है वो भी आती है, और HPCL के ही अंदर में ये अगर आप देखोगे जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और HPCL का मिला के, तो वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आपका अनाउंस हुआ है। काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे भी हर साल आती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे जो E2 ग्रेड वाली वैकेंसीज है, इसमें 42 वैकेंसीज है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर कोर्स BTech में अगर आपका मिनिमम 60% मार्क्स के साथ है केमिकल पेट्रोकेमिकल में, और अगर 50% फॉर SC ST PWD, तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। बट यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो गाइज, जो अलग अलग वैकेंसीज है उसमें अलग अलग एक्सपीरियंस की डिमांड है, बट जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है उसमें फ्रेशर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज जो जिस ब्रांच में अवेलेबल है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली वो वैकेंसीज आपके रिलेवेंट होगी। बाकी गाइज ऑलमोस्ट 63 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये PDF मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जो है कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हो। जैसे जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है, यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच से बता रहा हूँ, बाकी ब्रांच में भी ऑलमोस्ट सेम रूल रेगुलेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री BTech में अगर आपका है, 60% मार्क्स फॉर जनरल OBC NCL EWS एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपके वर्क एरिया रहेंगे, क्या क्या आपको रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो भी मेंशन है। ऐसे E2 ग्रेड की वैकेंसीज भी है जिसमें लाइक एक्सपीरियंस की रिक्रूटमेंट है 3 ईयर, और बाकी अदर ब्रांचेज में भी सेम तरीके से आपके रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइक क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेंशन है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर वाली वैकेंसीज है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, डेफिनेटली आप लोग जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बता रखा है, हर एक उसका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रखा है। ऑलमोस्ट 63 पेजेस का PDF है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है डिटेल आप PDF को मैं शेयर कर दूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सबको पता है कि जब आप एज ए इंजीनियर सेलेक्ट होते हो उस रोल
में, तो क्या क्या जॉब रोल रहेंगे, तो उसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सैलरी स्लेब भी दे रखे हैं, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव में 8.29 लाख की सीटीसी रहेगी, असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर में 10.97 लाख की सीटीसी रहेगी, इंजीनियर ऑफिसर में 13.66, सीनियर इंजीनियर में 16 और सीनियर मैनेजर में 22.67 रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस, गवर्नमेंट बेनिफिट और ये सब चीज़ें भी आपको मिलेगी। यहाँ पे डेफिनेटली राजस्थान का है तो राजस्थान में पोस्टिंग आपको मिलेगा। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग ये लोग अपने करेंगे, तो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल, प्रोफेशनल नॉलेज ये सब आप पूछ रहे हैं, इसमें आपका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर आना चाहिए, तब आप यहाँ पे जो है आगे फर्दर राउंड में कंसिडर होंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का सिलेबस भी दे रखा है। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट ये सब रहेगा। टेक्निकल में आपका जो भी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन जिसमें आप एजुकेशनल आपका जो बैकग्राउंड है उसके बिहार पर आपको अप्लाई करना रहेगा। इसमें भी जो आपके मिनिमम कितने मार्क्स रहेंगे वो सब है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इसके स्टेजेस रहेंगे, तो उसके बिहार पे आपको जो है फर्दर कंसिडर किया जाएगा। बाकी अदर पोस्ट का भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स वगैरह भी है, तो यहाँ पर जो अदर जो रिजर्वेशन है वो सबके लिए भी यहाँ पर इन्होंने डिटेल बता रखी है, तो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स भी डेफिनेटली प्रोवाइड होंगे। तो आप अगर एज में चाहते हैं या फिर जो सीट्स है वो भी आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स है तो उनकी भी डिटेल दे रखी है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आपका 1000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 1180 रुपये लगेंगे। आप ऑनलाइन डेबिट मोड किसी भी मोड में पे कर सकते हैं। बाकी ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है डेफिनेटली गाइज मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके रिगार्डिंग इसका डिटेल सिलेबस और बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी पीडीएफ्स वगैरह उसकी अपडेट आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।